हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम फ्रॉम सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और काफ़ी हद तक आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा अपना प्रिपरेशन। तो मैक्सिमम आपके पास अब 30 डेज बचे हुए हैं, आपका एग्जाम आफ्टर 30 डेज स्टार्ट हो जाएगा। सो अब आपको क्या करना है इन 30 डेज, जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए, अगर आपका कुछ टॉपिक छूटा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो उन्हीं चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि अब आपको करना क्या है। तो फर्स्ट चीज़ कि आपके पास अब टाइम कम है, ठीक है, और आपने काफ़ी हद तक प्रिपरेशन कर लिया होगा, कुछ चीज़ें आपकी बची होगी। तो अब वो टाइम है जब आपको मेजर चीज़ देखनी है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। तो अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको पीवाईक्यू पे शिफ्ट करना है। लाइक कि जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आप यू नो कि सीयूटी 3 बार हो चुका है, 22 में, 23 में, 24 में। तो अगर आपको मतलब मोस्टली ये सारी पीवाईक्यू आपको अटेम्प्ट करनी है, और अटेम्प्ट करने का कैसे है, कहाँ से करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एज यू ऑल नो कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ऑनलाइन के फॉर्मेट में ही आपको पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बुक खरीद लें, ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप मार्केट से कोई बुक परचेज कर लेना और उस पे सॉल्व कर टिक करते चलना। ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन है, आपको कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना है। तो इट्स बेटर ना कि आप पहले से उस फॉर्मेट में, उस वे में ढल जाओ कि आप एज ए एग्जाम भी लिख रहे हो। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने मार्केट में देखी है, सब कुछ एनालाइज किया है। मैंने 23 में ऑनलाइन दी थी और 24 में ऑफलाइन दी थी। तो मुझे पता है कि बच्चे कहाँ लैग करते हैं और मैंने कहाँ लैग किया। तो 24 में दिया था ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मुझे मालूम चला था कि कहाँ कैसा होता है ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम। तो आपको क्या करना है, मेनली आपके बड़े भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि आपको सही चीज़ें बताना। तो डीयू बडी एक चैनल है, चैनल क्या है, एक स्टार्टअप ही है, जर्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही अंदर आता है ये। तो उस पे आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, 22, 23, 24 के। और 23 के तो और भी बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो उसके तो और भी आपको मेजरली हर शिफ्ट के एग्जाम मिल जाएंगे। तो 15 से 20 सेट्स आपको मिल जाएंगे उसके चैनल पे, तो उसके ऐप पे। तो आप जाओ उसे परचेज कर लेना। काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, मतलब अगर आप वो आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो मेजरली आपकी सारी टॉपिक्स कवर हो जाएगी। देखो एज यू ऑल नो कि आपका एनसीईआरटी का बुक इतनी पतली सी बुक है, और आपका क्वेश्चन सारा एनसीईआरटी से आ रहा है। तो एनटीए कोई नया क्वेश्चन तो नहीं बना सकता। लाइक जो क्वेश्चन बन चुके हैं उसी को थोड़ा सा अरेंजमेंट करके, थोड़ा सा नंबरिंग चेंज करके, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके उसी से एक नया क्वेश्चन जनरेट करेगा। ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक उठा कर ले आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप सारे पीवाईक्यू को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो, अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, उस सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, तो जो क्वेश्चन आपके 25 में आएंगे वो भी आपसे हो जाएंगे। तो मेजरली आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परचेज कर लेना है। और इस टाइम पे उसका मॉक टेस्ट चल रहा है, परचेज काफ़ी सस्ता है। आपको अगर महंगा पड़ रहा होगा तो आप मेरा कूपन कोड में देता हूँ, लाइक उसको भी आप अप्लाई कर लेना, सुखदेव 15 के नाम से, उससे भी आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा, वो कर लेना। और आपको करना क्या है कि पर डे बेसिस पे आपको 2 मॉक्स लगाने हैं, ठीक है, 2 मॉक्स लगाने हैं और साथ में उसे एनालाइज करना है। ये नहीं सिर्फ आप मॉक्स दे रहे हो, नहीं, आपको हर मॉक्स 1 घंटा में देना है। उसके बाद आधे घंटे के लिए आपको एनालाइज करना है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, तो कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। जो टॉपिक आपका गलत हुआ है उसे आप लिखो, और उस चैप्टर पे जाओ कि कौन सा, किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक मेरा गलत हुआ है इस क्वेश्चन में, उसका सॉल्यूशन क्या है, और वो टॉपिक जो मेरा जो गलत हो चुका है वो कौन सा है, उसे आप फिर से दोबारा पढ़ो। क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं रहा कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे और बार बार पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे, नहीं। आपको बस पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है, उसे एनालाइज करना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है उस चैप्टर पे जाओ और उस टॉपिक पे जाओ और उसको क्लियर करो। अगर इतना आप कर लेते हो ना, हर मतलब अगर 15 से 20 सेट्स, तो 20 सेट्स अगर लगा लेते हो पर सब्जेक्ट, मतलब 20 इंग्लिश के, 20 मैथ्स के, 20 जनरल टेस्ट, और भी दूसरे आपके डोमेन पेपर है उसके भी, तो हो जाएगा, मतलब क्रैक हो जाएगा, सीयूटी हो जाएगा। आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आना है वो आपको मिल जाएगा।
तो यही आपको करना है। अभी के टाइम पे जो 30 दिन बचे हुए हैं, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ 2 मॉक्स पर डे बेसिस पे करना है, और उसको अच्छे से एनालाइज भी करना है, अच्छे से उसको, और जो टॉपिक आपका वीक है उसको आपको कवर करना है। ठीक है, यही सारी चीजें थी। और और भी मैं क्या कहूँ, लाइक ये टाइम यही है। हाँ, और ये भी है कि आप मार्केट से बुक बिल्कुल परचेज मत करना, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन है। तो बहुत लोग गलती करते हैं कि मार्केट से बुक परचेज कर लेते हैं, जिसमें 10 पास्ट ईयर पेपर दिए रहते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। नहीं, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे बुक पे, बट आपका जब एग्जाम आएगा, आप कंप्यूटर पर क्वेश्चन को देखोगे, पैसेज को, बड़ा बड़ा पैसेज, तो उस टाइम पे आपका हैंड फ्री नहीं रहेगा। लाइक अभी मेनली क्या होता है कि आप बुक पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके हाथ में पेन रहेगा, आप बुक पे ही अरेंज करोगे और क्वेश्चन को आप बुक में पढ़ोगे। बट जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्यूटर पे रहेगा, तो उस टाइम पे आपको पढ़ने में भी दिक्कत होएगा। और माउस का भी होता है, लाइक अगर आप माउस पे आपका हैंड, हाथ जो है सो अच्छे से अरेंज नहीं है, उस पर आपका हाथ बैठा नहीं हुआ है, तो आपको क्वेश्चन को फिलअप करने में भी काफी प्रॉब्लम आएगी। तो ये मतलब बेटर है कि उससे एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 10-15 मॉक्स कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर लो। आई नो कि आपके आप में से बहुत के पास कंप्यूटर नहीं भी होगा, लैपटॉप नहीं भी होगा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि साइबर कैफे के पास चले जाना, उसको कुछ पैसे दे देना और 2 घंटे टाइम ले लेना। मैंने अपने टाइम पे किया था ऐसे। तो ऐसा कर लेना कि साइबर, अगर आपके पास लैपटॉप ना हो, लैपटॉप कंप्यूटर ना हो, तो साइबर कैफे के पास जाकर उन पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और बुक बुक पे तो बिल्कुल मत परचेज मत करना। बुक पे तो बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस मत कर। और मेजर चीजें है, लाइक मैं 2 चीजों को कहूंगा। एक इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में क्या होता है कि बहुत, एक तो आपका इंग्लिश में पैसेज है, और एक आपका है कि वर्ड पावर। ठीक है ना, जिसमें साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, ये सब आते हैं। तो आप पर डे बेसिस पे जैसे जैसे मॉक्स दे रहे हो, देते जाओ। जितने क्वेश्चन आप पे गलत हो रहे हैं, उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को, उस टॉपिक को मेनली, आप एक उस क्वेश्चन को, उस आंसर को, जो भी उसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन क्या है, उसको आप एक सेपरेट कॉपी बना लो और उसमें लिखते जाओ, और लिखते जाओ, और पर डे बेसिस पे उसको रिवाइज करते चलो। लाइक आज आपने कोई 5 दिन का आपका पूरा हो गया, छठे दिन आप पढ़ रहे हो तो 5 दिन का पूरा का रिवाइज करो। फिर 7वें दिन पढ़ रहे हो तो पूरे 5 दिन का रिवाइज करो, मतलब स्टार्टिंग से करो। लाइक पर डे करोगे तो इतना आपका क्विक हो जाएगा ना, वो इतना रिवाइज हो जाएगा कि जब आप क्वेश्चन आएगा ना, सेम क्वेश्चन भी आता है। लाइक मैंने पहले ही कहा कि बहुत क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो आपको क्विक से आपका आंसर मिल जाएगा। और ये सेम चीजें है करेंट अफेयर्स और जीके में। जितने आप मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे, जितने आप पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कर रहे हो, पीवाईक्यू इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स, मतलब जो आपको ड्यू बॉडी में मिल रहा है, जितने आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जितने नए क्वेश्चन मिल रहे हैं और जो गलत हो रहे हैं आपको, उसको आप एक सेपरेट कॉपी में लिखते चलो, लिखते चलो और रिवाइज करते चलो। इतना आप कर लेते हो ना, तो आपके स्कोर काफी अच्छे हो जाएंगे। और एक चीज और, कि आपके स्कोर मॉक्स में कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे, ऐसा होता है बहुत। तो हम सभी नेचुरल ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम सभी घबरा जाते हैं कि अरे यार, मतलब 200 का पेपर है, 250 का पेपर आपका है, तो 250 का पेपर है, मेरे तो 170 ही आ रहे हैं, 160 ही आ रहे हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत कुछ मॉक्स टफ होते हैं, तो हमारे मार्क्स घट जाते हैं। तो इस पे आपको घबराना नहीं है, सबके साथ है। मतलब मेरे तो कभी 200 में ऐसा भी स्थिति है कि 80 मार्क्स भी आ जाते थे किसी किसी मॉक्स में। मैं तो उस टाइम पे घबराता था, लेकिन उस टाइम पे में कोई थे नहीं जो मुझे बता सके। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आप मॉक्स देते चलोगे, तो देखोगे कि आपका जब रिजल्ट आएगा ना, तो मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, निश्चित अच्छे हो जाएंगे, निश्चित। आप अपने आप पे बिलीव रखो कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो रिजल्ट भी मेरा 100% आएगा। और ठीक है, इतना ही चीजें है। और आपको और भी कोई डाउट्स है, कुछ भी आपको पर्सनलाइज मुझसे कुछ पूछना हो, तो माई इंस्टा आईडी फॉर यू ऑलरेडी अवेलेबल है आपके लिए, आप जाओ उसको फॉलो कर लो। और बस मुझे डीएम डाल देना, जब भी मैं फ्री होऊंगा, मैं फ्री रहता ही हूँ। लाइक पर डे को रात को मैं चेकअप एक बार चेक करता ही हूँ, तो आपको मैं रिस्पॉन्स जो भी हो मैं दे दूंगा। ठीक है, बस इतना ही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज। बाय।